सीमा बनाती है त्रिपुरा होता है, आसाम होता है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद मेघालय भी होता है, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम। चलिए हो गया। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया सब राज्य का स्थिति देखी। अब एक राज्य की स्थिति में आप देखिएगा बीचों बीच में रेखा जाता है, इसे ये जो रेखा जो जा रहा है 23.5 डिग्री पर, इस रेखा को क्या करते हैं, कितना जा रहा है 23.5 कर्क रेखा होगा 23.5 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा से कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्य होगा। 8 राज्यों से गुजरता है, जो आप लोगों को याद है। और याद नहीं होगा क्रम से कि किस किस राज्य से जाता है। लिखिए लिखिए क्रम से बोल रहे, लिखिए। चलिए क्रम से बोलिए। गुजरात लिखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया आपको। झारखंड लिखिए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा टफ बनाता है, तो वो बनाता है जो आप लोगों को याद है, रांची के बारे में। ठीक है ना, रांची जो है विश्व कर्क रेखा की सबसे समीप, जो देखिएगा एकदम आपको है एकदम कर्क रेखा पर दिखाई देगा। और ये दिखाई कहाँ देगा, और ये देखिए आपको इसमें टॉप पूछेगा ना, आपको दिखाई पूछेगा कि उत्तर साइड में दिखाई देता है कि नीचे दक्षिण साइड में, लेवल अप करने के लिए। लेकिन ये याद रखिए सिर्फ रांची। अब देखिए कर्क रेखा से सवाल हो गया। अब तट की बात कर लेते हैं। अब तट में देखिएगा इधर से भारत का ही तट होती है। तट को लगभग कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। इधर कहा गया है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, पूर्वी घाट कहा गया है, और इधर बोला गया है पश्चिमी घाट। देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट कहा गया है। इसको क्या किया गया है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ है कच्छ का रंग, कच्छ के रंग से, और ये दमन का क्षेत्र होगा। अच्छा रामन जी आप बताइए सवाल का जवाब। कच्छ के रंग से लेकर के और ये दमन के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोकण तट। कोकण तट। देखिए अब आप लोग बोलिए। गलत है। हाँ, इसको देखिए कच्छ के रंग से लेकर के ये दमन का क्षेत्र, रमन जी जो बोल रहे हैं उसका आंसर है इस दमन से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र वो कोकण हुआ। इसको बोलते हैं कटियावाड़ी। ठीक है ना, जो आता है कच्छ के रंग से लेकर के कहा आता है दमन का क्षेत्र। और कहीं कहीं क्या होता है, कोई मुख्य दिया था आपको महाराष्ट्र दिया था, ठीक है ना, लेकिन हम ज्यादा विश्वास कर लिए जो एक बार सेट में दिया था ना, उस पर विश्वास वाला हुआ ना। हाँ देखिए यहाँ से लेकर के दमन से लेकर के गोवा का क्षेत्र है, कौन सा है, कोंकण तट। कोंकण तट है। गोवा से लेकर के मंगलौर के क्षेत्र में आइएगा तो उसे कौन सा तट कहलाता है, कोंकण तट खत्म होता है आपको गोवा में जाना, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के मंगलौर के क्षेत्र में एक और तट का मतलब कि विभाजन किया, केनरा तट। और एक देखिएगा यहाँ मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी के क्षेत्र में इसको बोलते हैं मालाबार। और यहाँ देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा के द्वार क्षेत्र को कौन सा तट कहलाता है, गोरोमंडल। अब देखिए कृष्णा से गोदावरी का क्षेत्र भी बांट दिया गया। देखिए उत्तरी सरकार होता है यहाँ, उत्कल कहते हैं। देखिए यहाँ तो देख लिए कोंकण तट, केरला तट, मालाबार, और ये हो गया कोरोमंडल तट हो गया। और यहाँ के साइड में एक बार देख लीजिएगा, अभी क्लियर बेस नहीं हो रहा है, और इधर से होता है उत्तरी सरकार, ठीक है ना। अब देखिए कि अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, गंदा हो गया। गोदावरी तट देखिए इधर तट में बांट दिए हैं, इसको बांट लीजिए एक बार, भौतिकी विभाजन एक बार हो रहा है। आप पढ़ेंगे पूरा हिमालय के बारे में।
हिमालय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इससे पहले अगर कोई वर्ल्ड वाला मैप पढ़ा होगा ना तो ग्लोब देखा होगा, एक ग्लोब देखे होंगे। और ये क्या था, ये एक ही को टुकड़ा था, पीछे रखा था, जैसे कि 7 गो महादेश वो देखते हैं ना आप लोग, तो ये एक टुकड़ा इसे था, 4 गो मानिए समझे। और क्या हुआ, इसको बोला जाता था पेंजिया। और क्या हुआ कि जब ये टूटना स्टार्ट हुआ, जब ये टूटा, अब देखिए टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखते भी रहिए। अब ये टूटा सब ऐसे ऐसे देखेगा, टूट गया ऐसे ऐसे। तो इसके बीच में वो जो मतलब कि नदी होता था, जिसको बोला जाता था 33 सागर, 33 सागर, वो 33 सागर था। और ये क्या किया कि दोनों साइड को विभाजन कर दिया। ऊपरी वाले भाग को कहा गया अंगारा, और नीचे को बोला जाएगा गोंडवाना लैंड बोला। तो भारत जब क्या था कि जब शुरुआती दौरों में गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है ना। देखिए समझाने का तौर, हिमालय को एक देखिएगा, डायरेक्ट हिमालय बांट के भी पढ़ सकते हैं, इसको देखिएगा सीरियलिज बाई होगा। गोंडवाना लैंड का भाग था, अब भारत खिसकते खिसकते आया और एशिया में जाकर के सट गया। और जब सटा ना तो क्या चीज का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण क्या कहते हैं, सेनोजोइक पद्धति के द्वारा है ना हिमालय का निर्माण। एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ आपको पता चला होगा। गोंडवाना लाइन का भाग था और जहाँ घसकते गया और एशिया में जाकर कैसे चिपक गया भारत। पूछेगा कि अभी वर्तमान में भारत किसका भाग है, तो अंगारा लैंड का। इससे पहले कहाँ था, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम लोग हिमालय में देखे हैं, तो हिमालय में भी इसको हम लोग बांट के पढ़ लीजिए कि ये हिमालय का जो निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान की एक जगह है जिसका बोलता है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत देखिएगा एकदम मैप पर एग्जैक्ट किया हुआ है, कहीं दूसरा जगह नहीं। यहाँ से क्या होता है कि चलते चलते यहाँ पर हिमालय देखिएगा यहाँ आएगा और म्यांमार का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका बोला जाता है यहाँ का क्षेत्र को अरकान, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और ये हिमालय का निर्माण अरकान तक जाकर के फैला हुआ। देखिएगा इधर का भाग एकदम चौड़ा होगा और इधर जाते जाते एकदम पतला होते हुए चल जाएगा, जिसके पास फिजिकल मैप देखिए। ये टोटल किलोमीटर देखिएगा 2500 किलोमीटर, ठीक है ना। और हिमालय का ये ऊंचाई देखिएगा तो 6000 मीटर होता है। अब देखिए ये हिमालय आप लोग समझ गए, ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब हिमालय के निर्माण के बाद आप देखिएगा कि अब ऐसे इसको बांट करके पढ़ा गया। ये वैसे देखिएगा तो ट्रांस हिमालय आप लोग पढ़े हैं। ट्रांस हिमालय पर यहाँ पर देखिए होंगे कि कौन सा सबसे ऊंचा, K2 किस पर है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर K2 स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी है भारत। और इसका अगर बात की जाएगा कितना ऊंचाई है, तो एग्जैक्ट देखिएगा 86,11, ठीक है ना। कितना ऊंचाई है, 86,11 है। उसके बाद इसके नीचे का बोलते हैं कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय है ना। देखिए यहाँ से जाता है नेपाल होते हुए और सिक्किम से साइड से यहाँ पर देखिएगा तो मकालू और एवरेस्ट भी आ जाता है इसी पर। कंचनजंगा पूछेगा सबसे बड़ा नामचा बलुआ भी आएगा, बिल्कुल सही है। नंगा पर्वत आता है, नंगा पर्वत बोले हैं आप लोग, बहुत अच्छा बोले हैं, हमको याद भी दिलाया। तो ये ग्रुप बोलेगा कि नंगा पर्वत किस राज्य में थोड़ी है, नंगा पर्वत नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये बहुत गलत बोले हैं। ये नंगा पर्वत जो है ना जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत ही। हाँ, उसके बाद आप देखिएगा एक और को बांटा गया है, देखिएगा यहाँ से ऐसे देखिएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। उसके बाद सबसे निचली को बोलते हैं शिवालिक, जो आप लोगों को पकड़ा जाएगा। उस पर क्या क्या पकड़ा जाएगा। मेन हमको पकड़ना है K2 को और यहाँ एवरेस्ट को और कंचनजंगा को पकड़ना है। कभी कभी अगर सजाने के लिए दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मकालू और यहाँ हो जाएगा देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा धौलाधर भी आता है, धौलाधर रहता है, मकालू और एवरेस्ट ऐसा ही करो। उसके बाद बंद कर दीजिए।
चले दे रोग अपना कर रहा है करने दी। यहाँ शिवालिक हो गया, हिमालय को हम लोग बांट लिए। अब क्या है कि नदी को ध्यान में रखते हुए उत्पादन रूप से बांटे। अब देखिए हिमालय के रूप में तो बांट लिए, अब देखिए कि नदी में देखते हुए अगर बांटिएगा तो देखिए यहाँ एक होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी से देखिएगा यहाँ एक नदी होता है सतलज। इस दोनों क्षेत्र को कहते हैं पंजाब एवं कश्मीर का इलाका। हाँ पंजाब एवं कश्मीर का इलाका। ये कितना किलोमीटर होता है? 520 किलोमीटर। ठीक है ना, याद करिए। यहाँ सतलज से लेकर के काली नदी तक जो होता है उसको क्या कौन सा क्षेत्र हुमायूं बोलते हैं, हुमायूं का क्षेत्र बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या करेगा कि लिख देगा कि हिमाचल प्रदेश किसका भाग है, अधिक पश्चिमी पंजाब और कश्मीर हिमालय का भाग है कि हुमायूं हिमालय का भाग है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? आप लोग डायरेक्ट मैप में पढ़ लिए होंगे कि पंजाब और सिंधु से लेकर के सतलज नदी के बीच में इसको बोलते हैं पंजाब एवं कश्मीर का हिमालय। लेकिन क्वेश्चन कहाँ बनेगा? उसमें से पूछेगा उस जगह का क्षेत्र दे देगा, उसका जगह का क्षेत्र दे देगा कि इस क्षेत्र में कौन सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग सतलज नदी से काली नदी देखिए, काली नदी से जाइएगा सिक्किम में नदी बहता है तीस्ता, और किसकी सहायक है तीस्ता? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तीस्ता कहाँ की प्रमुख नदी है? सिक्किम में। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के काली नदी से लेकर के देखिएगा तीस्ता नदी है नेपाल में। इसका टोटल किलोमीटर देखिएगा ना, टोटल 800 किलोमीटर देखा जाएगा। और देखिएगा ये नेपाल से लेकर के एक नदी आता है दिहांग। ये जो होता है ये असम का हिमालय, तो इसको याद करना और इजी हो गया। असम का हिमालय कहाँ? असम में है, तो इसको याद नहीं करना है। याद क्या करना है? पंजाब और कश्मीर का हिमालय सतलज नदी से लेकर के सिंधु सबको याद करते हुए चलेंगे। अब देखिए कि नदी को ध्यान में रखते हुए बांट ली। अब क्षेत्र की ओर देख के बांटी, मैदानी क्षेत्र को बांटिए। मैदानी क्षेत्र कैसे बांटाएगा? अब देखिए इधर मैदानी क्षेत्र को बांटिएगा तो इसको 6 भाग में बांटना है। यहाँ बांटिएगा अपने राजस्थान का मैदान, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा ये ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। याद करना कितना आसान, बहुत इजी है। खाली याद करने जाइएगा तो इजी होगा, नहीं जाइएगा करने तो इजी नहीं। और इधर हो गया आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहिए या असम का मैदान कहिए, वो आपको मन कर रहा है। देखिए इसको क्या किया गया है, जैसे कि हम लोग हिमालय क्षेत्र को बांटे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र। तो ये मतलब कि ये श्रेणी बाई श्रेणी हिमालय को बांटे। उसके बाद नदी को ध्यान में रखते हुए भी बांटिए कि कहाँ से किस किस नदी क्षेत्र को क्या क्या बोलेंगे। और मैदानी क्षेत्र को बांटना है। मैदानी क्षेत्र में राजस्थान का मैदान का भाई, राजस्थान जान रहे कहाँ है? और गंगा कहाँ बहता है? तो ऊपर का गंगा का जो द्वार क्षेत्र होता है वो ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। और गंगा नदी बीच में आ गया तो मध्य गंगा का मैदान हो गया। उसके नीचे हो गया तो निम्न गंगा का मैदान हो गया। और नीचे आए समझ गए? तीनों बांटेगा, आप चारों बांट सकते हैं, लेकिन हम 6 हम देखे थे बांटा हुआ, इसीलिए बताया। इसको 3 पार्ट में भी बांट सकते हैं, जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा। अब क्या होगा कि आप मैदानी भाग इस सब पार्ट बाई पार्ट बांटना सीख गए। पूरा ज्योग्राफी लगभग आधा आप लोग का सवाल क्या। अब देखिए मैदानी क्षेत्र बांट लिए और तटीय भी सीख गए हैं, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ है। और ए और तट में ई नहीं सीखे हैं कि यहाँ से जो तट स्टार्ट होता है और यहाँ तक तट स्टार्ट होता है, तो कितने राज्यों में तट 9 हो गया है। तो एक कोई आदमी बताइए कि 9 सही बोल रहे हैं? नहीं, 9 बोले हैं कि 9 राज्य ऐसा है जो तटीय रेखा जिसके पास। तो संजय जी से नहीं हो रहा है तो विकास जी बताएंगे कि 9 राज्य सही है या गलत? गलत है, गलत लग रहा है। तो ठीक है, सुधार करिए कितना सही है कितना होगा। चलिए नहीं होगा, आप लोग अब देखिए कि अब देखिए कि इसको बांट लीजिए आप भी। ये जो क्षेत्र है ये है गुजरात 1 नंबर। यहाँ आइएगा नीचे
बताते चलिएगा कोड, हम नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, 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 कर्नाटक, केरल, अब देखिए कर्नाटक, इधर कितना है, इधर हुआ। अब आते हैं इधर, इधर का कौन क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, 5 इधर 4 इधर 9। अब देखिए कि इसमें तट रेखा भी पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तट रेखा किस राज्य में? गुजरात। और इस बार कल परसों हम केबीसी देख रहे थे तो उसमें पूछा कि तट रेखा दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, और सवाल था ये लगभग 1,60,000 के करीबन था वो सवाल, तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। अब यहाँ थोड़ा सा लेवल अब हम लोग कर लेते हैं, डाटा भी देख लेते हैं कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है गुजरात। नहीं पड़ा। 1663 किलोमीटर तक ये इसका जो तट रेखा है, और इसका लगभग 1000 के आसपास है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अब देखिए तट रेखा आपने देख ली है, ये कितना किलोमीटर तक है ये बता सकते हैं? तट रेखा टोटल 6100। बहुत अच्छा। और उसके बाद संपूर्ण पूछेगा तो रमन जी कितना बताइएगा? 75.16 है। 16 होगा, यही सुनना चाहते पॉइंट में पूछा है। चलिए ये हो गया। अब देखिए कि अब पूछेगा ये स्थलीय रेखा कहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना किलोमीटर? स्थल रेखा स्थल रेखा जो है कितना है? 15,200 किलोमीटर।